नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। सुशांत केस में जांच जारी है। जांच शुरू कहां से हुई थी और कहां जा रही है और कहां जाकर खत्म होगी मालूम नहीं। शुरुआत मुंबई पुलिस ने की, उसके बाद बिहार पुलिस आई, फिर ईडी आई, फिर सीबीआई आई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बारी है, क्योंकि मामला सुशांत की मौत से होते होते अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। सफेद रंग का यह चिकना पाउडर जब नाक से जिस्म में दाखिल होता है तब इंसान और इंसानियत होश खो देती है। दौलत और शोहरत की मदहोशी में अक्सर ये सफेद पाउडर बर्बाद कर देता है। सुशांत की मौत के गहरे राज कुरेदते कुरेदते सीबीआई टीम की हथेली पर यह बुरादा चिपका हुआ मिला और इस बुरादे की बू जिस जगह से जाहिर हो रही थी वो था रिया का मोबाइल नंबर। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सीबीआई की टीम ने सुशांत मर्डर केस में ये जो सुराग निकाला है वो इस केस की तह तक पहुंचने में बड़ी मदद कर सकते हैं। जांच एजेंसियों ने जब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से उसके डिलीट किए हुए मैसेज और व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया तो इस हाई प्रोफाइल केस में ड्रग्स का ये नया एंगल सामने आ गया, जिसकी जांच से अब बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन सामने आ सकता है। आज तक के पास रिया का फोन चैट है जिसमें वो मिरांडा सुशी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती का ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। इसके साथ ही 25 नवंबर 2019 का एक चैट रिया और जया शाह के बीच का है। इस चैट में जया शाह रिया को ये सलाह देती नजर आ रही है कि ड्रग्स से कैसे नशा होगा। जया शाह ने ही टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उसे पीने देना। 30-40 मिनट में किक लगेगी। अब सवाल यह है कि जया शाह किसे नशे की किक देने की सलाह रिया को दे रही है। इस चैट के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जया शाह को सम्मन जारी कर दिया है। एक चैट रिया और गौरव नाम के एक शख्स के बीच भी है जिसमें एमडी के बारे में पूछा जा रहा है। मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच पार्टी में एमडीएमए ड्रग्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमडी कहते हैं। मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टियों में एमडीएमए ड्रग्स की काफी ज्यादा डिमांड है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। यूरोप से रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियों में ये ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इसे मुंबई में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सेलिब्रिटी इसे पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस ड्रग्स को सीज करता रहा है। बावजूद इसके अवैध तरीके से यूरोप से ये ड्रग्स लगातार भारत में आ रही है। जो चैट रिट्रीव हुई है उसमें रिया और उसकी मैनेजर श्रुति मोदी का भी चैट है। चैट के इस हिस्से से लगता है कि सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और रिया उनसे ये लत छुड़वाना चाहती थी। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को टेक्स्ट कर बताया, आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वो वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं।
वो तुम सबको चाहता है। तुम सब उसका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? इस पर श्रुति ने जवाब दिया, हाँ। तो बात शुरू हुई थी सुशांत की मौत का सच जानने से, लेकिन मामला अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। जो पूरा चैट है रिया चक्रवर्ती का जो सामने आया है, उसे एक बात तो साबित है कि सुशांत के आसपास के लोग और उन लोगों का कनेक्शन ड्रग्स के साथ था। अब सवाल यह है कि ड्रग्स कौन कौन लोग लेते थे। जो ईडी ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को लेटर भेजा है, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती के एक चैट में ये भी है कि सुशांत को ड्रग्स से बचाना है, उसको इस लत से बाहर निकालना है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी? डिलीट किए गए इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और जरूरत पड़ने पर वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल और चैट डिटेल भी साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आ रही है, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। बहरहाल, इन खुलासों के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी जांच में जुट चुका है। ये जांच अब कितनों को बेनकाब करेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि सुशांत की मौत में ड्रग्स के इस एंगल ने इस मामले से जुड़े तमाम संदिग्धों की मुसीबत और बढ़ा दी है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। ड्रग्स का यह सनसनीखेज खुलासा उस व्हाट्सएप चैट से हुआ है जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद शामिल है। इस व्हाट्सएप चैट से साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स के बारे में जानती है, ड्रग्स के जो सप्लायर हैं उनको जानती है, बल्कि कौन कौन ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था उसे भी जानती है। कौन कौन है रिया चक्रवर्ती के राजदार? ड्रग्स वाली रिया की चैट में ये 4 किरदार हैं जो शायद सुशांत की मौत का सच जानते हैं। 4 अलग अलग तारीख में रिया ने इन चारों से चैट की है। सब चैट में एक बात कॉमन है और वो है ड्रग्स। यानी ये 4 किरदार रिया की ड्रग सर्कल का हिस्सा हो सकते हैं। रिया ने चारों से क्या बात की, ये चारों किरदार कौन हैं, ये क्या जानते हैं, ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रिया की चैट में पहला और सबसे अहम किरदार श्रुति मोदी है, क्योंकि श्रुति सुशांत की पूर्व मैनेजर और आरोपी भी है। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी से चैट किया। रिया ने लिखा, आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर दवाइयाँ दे रही हो, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से चरस बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? हाँ। रिया की चैट में दूसरा किरदार जया साहा का है।
बताया जा रहा है कि जया साहा टैलेंट मैनेजर है। सीबीआई ने जया को पूछताछ के लिए बुलाया। 25 नवंबर 2019 को दोनों के बीच बातचीत हुई। चैट में जया साहा रिया को ये सलाह देती नजर आ रही है कि ड्रग्स से कैसे नशा होगा। जया ने टेक्स्ट किया। 25 नवंबर 2019 जया साहा ने कहा, मैंने उसे कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। रिया चक्रवर्ती ने कहा, थैंक यू सो मच। जया साहा, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। जया साहा, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो, फिर उसे पीने देना। 30-40 मिनट में किक लगेगी। रिया की जिस डिलीट चैट को रिकवर किया गया है, उसमें तीसरा किरदार मिरांडा सुशी का है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती का ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। इस चैट से साफ साफ गांजे और हशीश की बात हो रही है। रिया के भाई के दोस्त का भी जिक्र है। इस कथित चैट का चौथा किरदार गौरव आर्य है, जो अब तक पूरी तरह अंधेरे में है। गौरव कौन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। रिया और गौरव के बीच साल 2017 मार्च में चैट हुई थी। उस चैट से साफ है कि रिया ड्रग्स ले रही थी। एमडी एक तरह का पार्टी ड्रग्स होता है। नशे वाली पार्टियों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। रिया के ड्रग्स वाली चैट में ये 4 किरदार हैं, जिन तक सीबीआई पहुंचेगी तो सच सामने आ सकता है। हालांकि रिया इस बात से भी इनकार कर रही है। अपनी सफाई में रिया का कहना है कि उसने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार है। सीबीआई के सामने रिया की इस कथित ड्रग्स ग्रुप को डिकोड करने की चुनौती है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इन चारों तक पहुंचना जरूरी है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत की पहेली अब भी बरकरार है। सीबीआई इस पहेली को सुलझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 6ठा दिन था जांच का। 6ठे दिन भी सुशांत के घर के 4 राजदार यानी 4 चश्मदीद लगातार उनसे पूछताछ हुई। घंटों पूछताछ हुई। दरअसल सुशांत के घर 14 जून को क्या कुछ हुआ, वो कहानी इन्हीं चारों की जुबानी बाहर आनी है। आइए जानते हैं कि आखिर 6ठे दिन पूरी जांच क्या क्या हुई। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच और जांच की आंच दोनों तेज होती जा रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच का लगातार 6ठा दिन और 6ठे दिन सवालों के चक्रव्यूह में फिर से परीक्षा हुई सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह की। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। अगर इसमें सच्चाई इस एलिगेशन में अगर पाई गई तो 14 जून के दिन सुशांत की मौत हुई थी और मौत के वक्त वहां मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत को सीबीआई लगातार अपने सवालों की आंच पर परख रही है। वो तमाम सबूत और सुराग निकालना चाहती है जो सुशांत की मौत का राज फाश कर सकते हैं। यही वो 4 चश्मदीद हैं जिनकी जुबानी इस घर की कहानी बाहर आ सकती है। अब होता यह है कि कई बार चारों एक साथ बोलते हैं तो कई बार अलग अलग बोलते हैं। इसीलिए सीबीआई कई बार इन्हें अलग बिठाती है, फिर इन्हें एक साथ लाती है। वजह यह है कि इन चारों की जुबानी इस घर की सही कहानी बाहर आए ताकि सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच सके। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी सबूत खंगालने में जुटी है। सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से फिर से पूछताछ की गई। दिल्ली एम्स में सुशांत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच करने वाले डॉक्टरों ने कुछ सवाल उठाए हैं। उसी का जवाब लेने सीबीआई कूपर अस्पताल पहुंची थी। जो फोरेंसिक टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, वो भी इस पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने वाली है। अगर कुछ खामियां नजर आ जाती हैं, अगर कुछ कमियां नजर आ जाती हैं, तो फिर ये तो एकदम सेंसेशनल हो जाएगा। क्योंकि जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें तो कुछ भी कमियां दिखाई नहीं गई हैं। उसमें साफ कह दिया था ना कोई केमिकल डिपॉजिट था, ना कोई पॉइजन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ कर दिया गया था कि कोई स्ट्रैंगुलेशन मार्क वगैरह तो नहीं है।
इस बीच इस पूरे मामले में ड्रग्स कनेक्शन और ड्रग्स नेटवर्क की छानबीन भी तेज हो गई है। ईडी ने जया साहा को समन भेजा है। ये वही जया साहा है जिससे रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप चैट किया था। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जानकारी साझा हुई है। मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक।